ये बहरिया टाउन है। जितने आप घर देख रहे हैं, हर घर की एक अलग कहानी है। हर घर का एक बजट था, हर घर की एक सोच थी, हर घर की एक फ़िलॉसफ़ी थी। वो कहाँ घर बनाना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं। हर एक ने जो प्लॉट लिया, जिन्होंने पहले लिया उनको बहुत सस्ता मिला, बाद में प्लॉट महंगे होते गए। लेकिन अब हमेशा से और आने वाले टाइम में भी घर लोगों के बनते रहेंगे, और जो भी पैसे के मामले में क्वालिफाई करेगा तो वो अपना घर बना लेगा। पाकिस्तान में जो हुकूमती सतह पे सपोर्ट हो और घर बन जाए, उसका अभी दौर नहीं आया, क्योंकि अवामी हुकूमतें नहीं आईं। अगर अवामी हुकूमतें आएँ तो वो अवाम के लिए सोचा करती है। ख्वास की हुकूमत हमेशा ख्वास के लिए सोचती है, उन्हीं के लिए बेनिफिट्स होते हैं। घर जो बनते हैं, मैं इसके अलावा उसकी अलग कहानी है। लेकिन यहाँ एक कहानी में एक और भी कहानी है। वो ये कि ये जो घर देख रहे हैं, इसमें से एक शख्स को मैं जानता हूँ जिसके 100 घर हैं और वो किराए पे लगाए हुए हैं और वहाँ से किराया आता है। अब आप देखें कि बड़ी एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि एक तरफ पाकिस्तान में 2025 के आखिर तक 1,78,00,000 लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास अपना घर नहीं है। एक तरफ एक शख्स के पास बहरिया टाउन रावलपिंडी में 100 घर हैं और वो उसने किराए पे डाले हुए हैं, उसको किराया आता है। और इस तरह से यहाँ पे एक सवाल पैदा हो गया है, वो ये कि जो लोग जिनके पास एक घर भी नहीं है, और एक बंदा है जिसके पास 100 घर हैं, एक बंदा है जिसके पास 50 घर हैं, एक के पास 25 हैं, एक घर है 17 घर भी अलग बंदे को मैं जानता हूँ जो कि किराए पे लगाए हुए हैं। ये रीज़न क्या है? बेशुमार रीज़न है। अल्लाह का करम, लक वगैरह तो अपनी जगह होगी और है, उस पर मेरा बिलीव है। लेकिन एक वजह और भी है। वो वजह ये है कि ये जो लोग जिन्होंने 100 घर बनाए, उनके पास हो सकता थोड़ा सा सरमाया हो और उन्होंने अर्ली शुरू कर लिया हो, यानी आज से 20 साल पहले। आज बहरिया टाउन में जो 10 मरले का घर 2.5 करोड़ रुपए का है ना, वो जब बहरिया टाउन ने दिया था तो उसकी कीमत 35 लाख रुपए थी। अब वो 35 लाख वाला 2.5 करोड़ का बन गया। तो उसने 35 लाख के टाइम से लेने शुरू किए होंगे प्लॉट, और फिर उसको घर में कन्वर्ट करता होगा, तो उसके बाद उसके पास 100 घर बन गए। या उसकी सोच होगी, या उसने इसको सोच लिया होगा। एक साहब को मिला, उन्होंने कहा मेरे वालिद साहब को बड़ा शौक था तो उन्होंने मुझे इस काम में लगाया और वो फिर फौत हो गया। अब मैं खुद इस काम को आगे लेके चल रहा हूँ, तो मैं घर बनाता हूँ, उसको किराए पे लगा देता हूँ, फिर आगे चलता रहता है। तो ये घरों की जो कहानी है बहुत ही दिलचस्प है। हर घर की कहानी बड़ी दिलचस्प है। कुछ के आबा अजदाद ने घर बनाए, कुछ की औलादों ने घर बनाए, ठीक है ना। कुछ ने घर इनहेरिट किए, यानी उनके विरासत में घर मिल गए। कुछ लोगों ने घर ज़ीरो से शुरू किए। कुछ लोग तो डेप्ट्स में थे, मतलब कर्ज़ों में थे। वो ना सिर्फ कर्ज़ों से निकले, फिर उन्होंने घर की दाग बेल डाली, तो वो इधर हो गए। बहरिया में लोग, क्योंकि बहरिया बने हुए 25-30 साल हुए, तो ज़्यादातर जो कहानियाँ हैं उसके अंदर ये है कि जो लोग घर नहीं था जिनके पास, यानी तो वो उन्होंने जब घर बनाना था तो उनको एक ऐसी लाइफस्टाइल मैसर आ गई बहरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिधर एक क्वालिटी ऑफ लिविंग थी। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना, वो जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में रहते हैं ना, वो अंदरून शहर रहना पसंद करते हैं। वहाँ लोग होते हैं, वहाँ उनको दुकानें करीब करीब मिल जाती हैं, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता। उन्होंने अपने ऑफिस पे, नौकरी पे, कारोबार पे जाना होता है, दुकान पे, तो वो इजीली पहुँच जाते हैं। जब वो बहरिया के अंदर आते हैं तो वो थोड़ा सा हट के होता है। कराची में तो बहुत ज़्यादा है, शहर से हट के। लाहौर में भी थोड़ा हट के ही है, पिंडी भी थोड़ा सा हट के था, अब तो खैर बहुत ही करीब हो गया क्योंकि आसपास DHA और हर चीज़ बन गया। अच्छा, घर के अंदर जो मामला है ना, किधर जाके रहना है, क्योंकि ये एक फैमिली डिसीजन है, तो उसमें हर कोई बंदे ने अपनी इनपुट्स देनी होती है कि भाई वो रहना भी चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते। इसमें और बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं, जैसे किसी का कॉलेज, यूनिवर्सिटी दूर पड़ जाती है, किसी को करीब पड़ जाती है, किसी का ऑफिस दूर पड़ जाता है, किसी का करीब पड़ जाता है। तो बेशुमार रीजंस हैं कि जो लोग आमतौर पे क्वालिटी ऑफ लिविंग को कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और डाउनटाउन में, यानी अंदरून शहर में रहते हैं, और वो बाहर अच्छे एरियाज़ में या नए डेवलप एरियाज़ के अंदर नहीं आते। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो रिटायरमेंट एज के बाद बाहर आके घर बना लेते हैं, तो वो फिर उनको सूट करता है क्योंकि वहाँ एक पीसफुल इन्वायरमेंट है, वहाँ वो बुनियादी सहूलियात मैसर हैं, वहाँ पे मसले नहीं हैं, तो वो इसलिए दूर दराज में आके भी, अच्छी सोसाइटी में बाहर आके भी रह लेते हैं। बल्कि लाहौर में तो ऐसा भी है कि कुछ लोग बहरिया लाहौर में रह रहे हैं और बच्चे जो हैं वो लाहौर ही में किसी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रह रहे हैं, क्योंकि वो सुबह शाम आना जाना
2 घंटे का इतना लंबा पड़ जाता है कि वो हॉस्टल में रहने बेहतर है और वीकेंड के ऊपर वो आ जाते हैं। तो हर घर की कहानी मुख्तलिफ है। आपके घर की कोई कहानी है, या आपने घर कैसे बनाया, या आप घर के बारे में क्या दिलचस्प बात शेयर कर सकते हैं, ये हमारा सेगमेंट होगा। घरों के बारे में, घरों की कहानियाँ, घर घर की कहानी कोशिश करेंगे आपके सामने लेके आएँ, ताकि घर जो खामोश घर हैं, ये जो बोलते नहीं हैं, जब इन हर घर की कहानी होगी तो वो जो घर है वो बात कर रहा होगा, और वो आप सुन रहे होंगे, वो आप देख रहे होंगे, और वो आप उससे ज़रूर महसूस होंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।